वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल। विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोग का स्वागत है। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है उन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। यह जो चैप्टर है दोस्तों हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है दोस्तों। तो वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, वस्तु का विनिमय प्रत्यक्ष रूप में वस्तु के बदले में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वस्तुओं का लेन देन इसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, वस्तुओं का इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। इसमें मुद्रा नहीं होती है, जैसे पैसा के बदले में हम कोई सामान खरीदते हैं तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक वस्तु के बदला में दूसरा वस्तु क्या होता है, एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली और पुराने समय में सबसे पुरानी प्रणाली यही है दोस्तों। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से तात्पर्य यह है दोस्तों कि किन्हीं दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु का होना जिसको एक दूसरे को क्या हो, आवश्यकता हो। यानी ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है दोस्तों कि किसी को समझिए कि आलू की ज़रूरत है ना, और किसी को कुछ किसी अन्य प्रकार के सामान की ज़रूरत है। तो दोनों के इसको ये आलू की ज़रूरत हो, इधर सेब की ज़रूरत है, तो दोनों ऐसे संयोग से ही मिलता है। किसी को ये किस प्रणाली को होता है, अदला-बदली करते हैं दोस्तों, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं दोस्तों। तो इसको दूर करने के लिए कभी-कभी क्या होता था दोस्तों कि किस मान लीजिए कोई व्यक्ति है, काम कर रहा है, कहीं अलग काम कर रहा है, उसको पैसा की ज़रूरत होता था दोस्तों। कोई दूसरा सामान उसको आलू आलू कोई से बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है और उसको आलू वाला को सेब नहीं चाहिए, आलू वाला को सेब नहीं चाहिए, कोई दूसरा चीज़ चाहिए, है ना, उसको कपड़े ही खरीदना है। तो क्या ये कर सकता है अदला-बदली? नहीं कर सकता। तो इससे बहुत सारा क्या हो गया दोस्तों, प्रॉब्लम होने लगा। तो इसी को दूर करने के लिए मुद्रा प्रणाली को क्या किया गया दोस्तों, शुरू किया गया। तो चलते हैं दोस्तों मुद्रा पर से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मानदंड के रूप में क्या किया जाता था, जो किसी विशेष समय और स्थान के स्थानांतर बिना किसी संदेह के क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि मुद्रा की क्या होता है, एक निश्चित वैल्यू होता है। जैसे 10 रुपये का अगर हम नोट लेते हैं या 100 रुपये का नोट लेते हैं तो उसका वैल्यू हर जगह क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। चाहे पूरे देश भर में क्या होता है, उसका वैल्यू 100 रुपये के बराबर होता है दोस्तों। और वो किसी विशेष समय या स्थान के बिना उसका क्या होता है, उसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है दोस्तों, 100 रुपया ही रहेगा। उसका वैल्यू 100 रुपये का नोट और देखिए पुराना भी हो जाएगा तो उसका वैल्यू 100 रुपया ही रहता है, उसका वैल्यू कमता नहीं। वो फट भी जाता है, उसका वैल्यू कितना रहता है दोस्तों, 100 रुपया ही रहता है। भले ही एक्सचेंज करते हैं तो कुछ कम पैसा मिलता है, लेकिन क्या होता है, उसका वैल्यू 100 रुपये में ही गिना जाता है दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आदेश मुद्रा से आप क्या समझते हैं। तो ऐसी मुद्रा जो सरकार के आदेश पर चलती है उसे आदेश मुद्रा कहलाती है दोस्तों। जो सरकार के आदेश पर चलती है, कहने का मतलब देखते हैं जानते हैं दोस्तों कि 2016 में क्या किया था दोस्तों, 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया गया दोस्तों, बंद कर दिया गया था। 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था सरकार के आदेश के अनुसार। और उसके बाद क्या कर दिया था कि नए 500 के नोट और 2000 के नोट को क्या कर दिया दोस्तों, लॉन्च किया गया था। 2000 के नोट को की शुरुआत की गई थी। तो ये क्या है, तो ये सरकार के आदेश पर ही चलती है दोस्तों। अगला चलते हैं कि न्याय मुद्रा से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्याय मुद्रा से क्या समझते हैं। तो दोस्तों न्याय मुद्रा किसे कहते हैं, तो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता का परस्पर विश्वास पर आधारित मुद्रा को क्या कहते हैं, न्याय मुद्रा। कहने का मतलब है प्राप्तकर्ता यानी किसी को आप पर अगर आप 200 रुपया के नोट दिए हैं, है ना, और अदाकर्ता जो जो जमा किया है उसके लिए भी, दोनों के लिए वो नोट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 200 रुपया है। यानी दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों, समान है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता के परस्पर विश्वास पर आधारित होता है दोस्तों। आगे चल अगला प्रश्न है दोस्तों कि साख मुद्रा से आप क्या समझते हैं दोस्तों। साख मुद्रा से तात्पर्य क्या होता है कि ऐसी मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य यानी अंकित मूल्य वस्तु के मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है, वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। जैसे आप देखते हैं कि वस्तु का, जैसे कागज़ का देखिए, यहाँ पर कागज़ जो हम देखते हैं दोस्तों, 500 रुपये का नोट देखते हैं, उस कागज़ की कीमत कितना होगा, या 2 रुपये या 5 रुपये हो सकते हैं, या हार्डली 10 रुपये हो सकते हैं, लेकिन उस पर लिखा हुआ है 500 दोस्तों। तो इसका कीमत कितना हो गया दोस्तों, 500। उसी तरह दोस्तों 2000 का जो नोट है दोस्तों, उस पर जो लिखा हुआ कितना है, 2000 लिखा हुआ रहता है दोस्तों। तो कागज़ की कीमत 2000 नहीं होता, लेकिन जो बॉन्ड है उस पर जो लिखा हुआ है दोस्तों 2000 है, और गवर्नर का सिग्नेचर इस सब होने के कारण दोस्तों इसका वैल्यू कितना होता रहता है दोस्तों, 2000 रुपया हो जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि वस्तु की कीमत से क्या होता है, मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। वस्तु के मूल्य से क्या होता है, उसका वैल्यू अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि बैंक मुद्रा से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो बैंक मुद्रा से आप क्या समझते हैं। तो बैंक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिससे बैंक लोग
लोगों की बैंक में नगद जमा अतिरिक्त तथा मांग जमा के रूप में क्या करता है, सृजित करता है। कहने का मतलब कि लोगों से क्या करता है कि अपना में पैसा क्या करता है, जमा करवाता है और अपने उसमें क्या करता है, पैसा की निकासी करता है, जिसको विड्रॉल कहते हैं और विड्रॉल भी कहते हैं दोस्तों। और इसको जमा करते हैं, जमा करना भी कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, निकालना भी कहते हैं, जो पैसा बैंक से जमा करते हैं निकालते हैं उसका। अगर है मांग जमा से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो मांग जमा क्या होता है, व्यावसायिक बैंकों के चालू खातों के उन जमाओं को कहा जाता है जिन्हें खातेदारों द्वारा कभी भी निकाला जा सकता है। जैसे आपके अकाउंट में मान लीजिए कि पैसा है 20,000 50,000 रुपया आपके अकाउंट में है, तो आपका क्या है, और आप जब उसमें विड्रॉल करना चाहेंगे, जब पैसा आप उसे निकालना चाहेंगे, 50,000 में से कुछ पैसा आप निकालना चाहेंगे या सभी पैसा निकालना चाहेंगे, तो उसी को क्या कहता है दोस्तों, मांग जमा कहते हैं दोस्तों, जिसको विड्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करता है कि खातेदार उसको कभी भी क्या कर सकता है, निकाल सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण कौन करता है दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण कौन करता है दोस्तों, व्यापारिक जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि मुद्रा पूर्ति से आप क्या समझते हैं दोस्तों, तो मुद्रा पूर्ति से किसी भी समय विशेष पर उपलब्ध सभी प्रकार की मुद्राओं के भंडार को ही क्या करते हैं, मुद्रा पूर्ति कहते हैं। यानी जितना मुद्रा की आवश्यकता उतना पूर्ति हो जाए उसको कहते हैं मुद्रा पूर्ति। अगला क्वेश्चन कि मुद्रा मांग से आप क्या समझते हैं दोस्तों, कि मुद्रा को व्यावसायिक व विनिमय के उद्देश्य के अलावा तरलता पसंदगी के रूप में रखना मुद्रा की मांग कहलाता है। जैसे सब लोग को पसंद होता है कि हम क्या करते हैं, डॉलर को अपने पास में क्या रखें, या अलग अलग देशों के पैसा का रखने, तो क्या करते हैं कि अपने पास में तरलता को, यानी एक से अधिक जिस पैसा का डिमांड ज़्यादा होता है उसी को बोलते हैं मुद्रा तरलता। तरलता के पसंदगी से क्या होता है कि मुद्रा का तरलता यानी कि नगद के रूप में रखना ही क्या कहता है, तरलता का पसंदगी कहते हैं। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम बैंक में पैसा अपना जमा नहीं करेंगे, अपना घर पर ही अपने पैसे को क्या करेंगे दोस्तों, संरक्षित करेंगे। तो सारा पैसा अपना कहाँ पर जमा करते हैं दोस्तों, घर पर जमा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बैंक में जमा करना टाइम वेस्ट है और साथ साथ बहुत अलग अलग तरह की बात है। तो तरलता के पसंदगी का उद्देश्य, तीन मुख्य उद्देश्य कौन, लेन देन का उद्देश्य, सट्टा का उद्देश्य और दूरदर्शिता का उद्देश्य। यानी कि लेन देन का उद्देश्य कि ज़्यादा लेन देन करना, बैंक की क्या करते हैं कि बैंक से लेन देन करना उनको पसंद नहीं होता और उनका लेन देन लगातार रेगुलरली होते रहता है, बहुत सारा उनका देना जमा करना होता है और निकासी करना होता है। जैसे खासकर जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये सब काम दोस्तों ज़्यादा होता है। दूसरा है सट्टा का उद्देश्य, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जुआ खेलते रहते हैं दोस्तों, उसका उद्देश्य होता है। तीसरा कहता है दूरदर्शिता उद्देश्य, बहुत लोग सोचते हैं क्या चीज़ कि बैंक में पैसा जमा करने से क्या होगा कि हमको फिर जाकर उसमें टाइम अपना वेस्ट करना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा जो हमारा टाइम लगेगा उससे अच्छा है कि पैसा मेरे पास ही रहे। तो अलग अलग प्रकार के दोस्तों अलग अलग लोगों के पास में डर भी रहता है कि बैंक से कभी पैसा इधर उधर ना हो जाए, इसके डर से भी बहुत सारे लोग बैंक में पैसा जमा करने से डरते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई भी वस्तु विनिमय के माध्यम से रूपों में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित की जाती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, मुद्रा। क्या होती है, मुद्रा। यानी कोई वस्तु के बदले अब जब मुद्रा का क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, कि सुबह से शाम तक हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते बेचते रहते हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, मुद्रा का हमेशा हस्तांतरित होता रहता है। पैकस का हिंदी रूपांतरण क्या है दोस्तों, पैकस को हिंदी में कहते हैं पशुधन। क्या कहते हैं, पशुधन। पशुधन में क्या होता है दोस्तों, गाय बैल मुर्गी भेड़ बकरी, ये सब क्या है दोस्तों, पशुधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा के कोई एक लाभ बताइए। तो मुद्रा का एक सबसे बड़ा लाभ क्या है कि वस्तु विनिमय की समस्या से क्या होगी, मुक्ति। कि आपको आपके पास में सामान नहीं रहेगा, पैसा भी रहेगा तो आप उसके पैसा से क्या कर सकते हैं, सामान को खरीद सकते हैं। लेकिन पहले वस्तु विनिमय में क्या होता है कि नहीं, सामान के बदला में ही सामान को एक्सचेंज होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का कोई एक दोष बताइए। देखिए व्यापार चक्रों का क्या होता है, जन्म होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत सारे लोग पैसा अपने पास में जमा करके अच्छा रखना पसंद करने लगते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का संचय मुद्रा का तात्पर्य कौन सा है दोस्तों, तो संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है, तो संचय मुद्रा का काम क्या थी, गौण कार्य। यानी वो क्या करते हैं, काम छुप छुप के करते हैं, ये काम छुपा हुआ काम करते हैं। व्यापार चक्र या मुद्रा का कौन सा दोस्तों, व्यापार चक्र या मुद्रा का दोष क्या है, आर्थिक दोष। क्या है दोस्तों, आर्थिक दोष है। अगला है कि किस अर्थव्यवस्था का मुद्रा का सर्वाधिक महत्व होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुद्रा का क्या होता है, विश्व में सर्वाधिक महत्व होता है। जैसे यूएसए यानी कि अमेरिका का क्या होता है, मुद्रा का क्या है दोस्तों, सर्वाधिक महत्व के रूप में जाना जाता है, विश्व में मान्यता प्राप्त है, डॉलर है, पाउंड है, ये सब दोस्तों। आगे चलते हैं कि मुद्रा के आविष्कार
ने किस प्रणाली के दोषों का निराकरण कर दिया दोस्तों? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि मुद्रा का आविष्कार ने किस प्रणाली के दोषों को क्या कर दिया? निराकरण कर दिया। तो वो कौन प्रणाली है दोस्तों? तो प्रणाली का नाम है दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तरलता को बढ़ाने के लिए से मुद्रा की पूर्ति क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? घटेगी, है ना। कोसा अनुपात जब उसका हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, मुद्रा की जो पूर्ति हो क्या हो जाएगी दोस्तों? घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा कागज के निर्गमन का अधिकार किसे होता है दोस्तों? तो कागज के निर्गमन का जो अधिकार होता है वो होता है केंद्रीय बैंक के। और भारत के केंद्रीय बैंक कौन दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अलग अलग देशों में अलग अलग रिजर्व बैंक है दोस्तों। अगला कहते हैं कि रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट को क्या करती है? निर्गमन करती है दोस्तों? न्यूनतम कोष के आधार पर। क्या दोस्तों? न्यूनतम कोष। ये न्यूनतम यानी सब बहुत कम नोटों को क्या करती है? छापना शुरू करती है, ताकि मुद्रा का वैल्यू बना रहे। अगर ज़्यादा नोट सभी लोग के पास में ज़्यादा अधिक पैसा हो जाएगा दोस्तों, सबके पास में अधिक पैसा हो जाएगा, तो वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा और पैसा का वैल्यू क्या हो दोस्तों? गिर जाएगा। आगे चलते हैं कि बैंकिंग सुधार किस समिति से संबंधित है दोस्तों? तो नरसिम्हा समिति से। बैंकिंग सुधार किस समिति से संबंधित है दोस्तों? तो नरसिम्हा समिति से। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राहक सेवा सुधार किस समिति से संबंधित है? तो ग्राहक सेवा सुधार जो है दोस्तों गोईपेरिया समिति से संबंधित है। किससे दोस्तों? गोईपोरिया समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1 अप्रैल सन 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। आगे चलते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसका अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ऐसा किसने कहा दोस्तों? तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी यानी पैसे के लिए ही सारा के खेल होता है, विज्ञान क्या करता है? चक्कर लगाता है। अर्थ विज्ञान कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए जितना लेन देन से जुड़े हुए जितने कार्य होते हैं वो सब किसके लिए होते हैं दोस्तों? मुद्रा के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय बैंक जो है, जो कौन है भारतीय राष्ट्रीय बैंक है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का क्या है दोस्तों? केंद्रीय बैंक है। तो उसकी स्थापना कभी दोस्तों? तो 1949 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1949 ईस्वी में। वह कौन सी ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को ऋण देते हैं दोस्तों? तो बैंक दर। क्या होता है दोस्तों? बैंक दर। जब आरबीआई क्या करते हैं? बैंक को क्या कर देते हैं? बैंक को कर्ज देते हैं, दूसरे बैंक को कर्ज देते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, इस सबको कर्ज देते हैं दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। बैंक दर कहते हैं, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला कोई प्रश्न है कि कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करने वाले बैंक का क्या नाम दोस्तों? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड के भी नाम से दोस्तों जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बैंकों का विनियमन और नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम लागू है दोस्तों? तो बैंकिंग कंपनी क्या करता है? बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1949। कितना है दोस्तों? 1949 अधिनियम लागू है। इसमें बैंकों के नियमन और नियंत्रण के लिए क्या है? नियम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक बैंक के लिए कुछ कार्यों को करने पर रोक लगाई गई है, उस बैंक का क्या नाम है दोस्तों? तो उस बैंक का नाम क्या है? आरबीआई को क्या है दोस्तों? आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें कुछ काम करने के फिलहाल उसको अभी रोक लगाया गया था दोस्तों। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है दोस्तों? तो रुपया है। यानी हम लोग किस चीज में लेन देन करते हैं दोस्तों? तो रुपया में करते हैं। पूरा देश भर में किस चीज में लेन देन होता है? तो रुपया में होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम क्या है? नाम नीतिगत दस्तावेज है। क्या दोस्तों? आरबीआई का जो मौद्रिक नीति है का नाम क्या है दोस्तों? नीतिगत दस्तावेज। क्या है दोस्तों? नीतिगत दस्तावेज। अगला चलते हैं क्वेश्चन कि रुपए को पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में चला गया था लो दोस्तों का 1542 ईस्वी में ढाला गया था रुपए का सिक्का। और किनके? शेर शाह सूरी के द्वारा दोस्तों। और शेर शाह सूरी कहाँ के थे दोस्तों? बिहार के थे। और उनका मकबरा जो दोस्तों कहाँ है? सासाराम में है दोस्तों, बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1806 ईस्वी। भारत में कब? 1806 ईस्वी में पहली बार पत्र मुद्रा, जिसको कागज वाले मुद्रा की बात करते हैं, वो कब शुरू हुआ था? 1806 ईस्वी में। तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन कब हुआ दोस्तों? तो कागजी मुद्रा प्रचलन पूरा बड़े स्तर पर हुआ 1862 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1957 से। 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की क्या हुई दोस्तों? शुरुआत हुई। मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हुआ दोस्तों? मुद्रा का मूल्यन हुआ 3 बार हुआ है दोस्तों। कब? 1949 में, 1966 में, 1991 में किया गया था दोस्तों। 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991 में। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई कहाँ दोस्तों? मुंबई में 1830 ईस्वी में, हैदराबाद में 1903 में, और कोलकाता में कब हुआ दोस्तों? 1950 ईस्वी में दोस्तों किया गया, इसकी स्थापना की गई दोस्तों।
नोएडा में और 1989 ईस्वी में इसकी क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई। आगे चलते अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि नोट करेंसी प्रेस नोट करेंसी प्रेस कहाँ पर दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र में और देवास मध्य प्रदेश में स्थित बैंक जो क्या करती है, प्रेस नोट जो क्या करती है, नोटों को छापती थी। कहाँ पर करेंसी नोट कहाँ छपता है, तो नासिक में छपता है और देवास में। कहाँ पर दोस्तों, देवास में। नासिक महाराष्ट्र में है और देवास कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बैंक और करेंसी नोट का कागज कहाँ पर, कागज तथा नॉन जुडिशियल का स्टाम्प पेपर इसको देखते हैं, पैड और लेटर पैड इसको बोलते हैं, जिस पर बॉन्ड कोई भी साइन होता है दोस्तों। सिक्योरिटी पेपर मिल्क होशंगाबाद मध्य प्रदेश में क्या होता है, इसकी छपाई होती है। जो कहाँ पर दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल, और कहाँ पर दोस्तों, होशंगाबाद कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसमें कहाँ कैसी कागज रहता है दोस्तों, तो बैंक के जो बॉन्ड होते हैं वो और करेंसी नोट और ये सब कहाँ पर छपाई होते हैं, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट और उस पर उससे कम राशि पर किसके हस्ताक्षर होता है दोस्तों, तो जानते हैं इसके हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा होता है, 1 रुपये से कम के राशि पर। तथा 1 रुपये से अधिक के राशि पर किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों, तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। किसका, 1 रुपये से अधिक के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का क्या होता है दोस्तों, हस्ताक्षर होते हैं। आगे चलते हैं कि वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे अक्टूबर 1956 में क्या किया गया था दोस्तों, अपनाया गया था। इसमें नोटों को बताया था कि कम से कम नोट छापने की सरकार कोशिश करती ताकि मुद्रा के वैल्यू बना रहे। अगला चलते हैं दोस्तों, ग्रेसम का नियम ग्रेसम का जो नियम है दोस्तों, मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है दोस्तों, तो मुद्रा प्रचलन से। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं दोस्तों, तो प्लास्टिक मनी कहते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की सहायता से हम क्या करते हैं दोस्तों, पैसा का निकासी कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मुद्रास्फीति वह स्फीति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिरता है। वही बात बता रहे थे दोस्तों कि वह मुद्रास्फीति की स्थिति आती है अगर हम अधिक नोट छापें तो इसमें क्या होगा, वस्तु की कीमत तो बढ़ जाएगा, वस्तु की कीमत तो बढ़ जाएगा, लेकिन मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आगे चलते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति का माप थोक मूल्य सूचकांक वर्ष किया था, जिसका आधार वर्ष कितना है दोस्तों, तो 2011-12। जिसका आधार वर्ष कितना है दोस्तों, 2011-12 में इसका क्या है, आधार वर्ष है। और थोक मूल्य सूचकांक पर भारत का क्या है, मुद्रा स्थिति चलती है दोस्तों, इसको शॉर्ट में WPI के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रास्फीति में ऋण लेनदार को क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। क्या होता है, लेनदार को, मुद्रास्फीति में लेनदार को लाभ होता है, क्योंकि दिया कम रुपया और ले रहा है राशि अधिक रुपया। अगला, सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को क्या किया, आधारिक रूप से क्या मुद्रा के रूप में अपनाया था दोस्तों। तो सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को 11 देश जो यूरोप के थे दोस्तों, उन्होंने यूरो को क्या किया था दोस्तों, आधिकारिक रूप से अपनाया था। लेकिन इसमें से दोस्तों वर्तमान में ब्रिटेन जो देश है दोस्तों, ब्रिटेन देश जिसको इंग्लैंड के नाम से भी कहते हैं दोस्तों, वो जो यूरो से क्या कर लिया दोस्तों, अपने आप को बाहर कर लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस चीज़ में होता है दोस्तों, तो पेट्रोलियम के उत्पादों में होता है। पेट्रोलियम के उत्पादों को आयात करने में, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम का दोस्तों अभाव है, इस कारण से भारत दूसरे देशों से क्या करता है दोस्तों, पेट्रोलियम को मंगाता है। अगला चलते अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्राएं रत्न और आभूषण से प्राप्त होती हैं। यानी भारत में बने जो रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं, उनसे क्या होती है कि भारत को वो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व के सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है दोस्तों, तो चीन के पास है। चीन के पास में बहुत सारा पैसा है दोस्तों, और ये क्या करता है, गरीब देशों को पैसा देकर अपने जाल में फंसा लेता है, ऋण के जाल में फंसा लेता है, और उसके देश पर भी धीरे धीरे क्या करने लगता है, अधिकार करने लगता है दोस्तों। आगे चलते हैं कि सबसे अधिक महंगी मुद्रा क्या है दोस्तों, पाउंड स्टार्लिंग। क्या दोस्तों, पाउंड स्टार्लिंग जो है सबसे अधिक महंगी मुद्रा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं दोस्तों, इससे क्या दोस्तों, सदस्यता प्राप्त की है। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत में रुपए के नए चिन्ह जिसको देखते हैं साइन ऐसा वाला है दोस्तों, इसके डिजाइन किसने किए थे, तो IIT मुंबई के D उदय कुमार ने किए थे दोस्तों। किसने किए थे, IIT मुंबई के D उदय कुमार ने की थी दोस्तों। और लास्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों आज का कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में क्या की दोस्तों, नोटबंदी लागू की थी। और नोटबंदी के तहत दोस्तों उन्होंने 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे दोस्तों, उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और नए 500 के नोट और नए 2000 के नोट को क्या कर दोस्तों, सामने लाए थे। और वर्तमान समय में ये मुद्रा क्या है, प्रचलन में है।
दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं उनको उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। इसलिए विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।